अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। बहुत ही ज़्यादा एहतराम और प्यार और मोहब्बत के लायक बटेरमारी के अनहारबन के सामईन, आपके इस दियार में, आपके इस गांव में ये पहला मौका हमारा नहीं है, बल्कि गाहे बगाहे साल में कभी कभी तो ऐसा होता है कि साल में दो दो बार, तीन तीन बार यहाँ आने का मौका मिलता है। जो हकीकत मानों में सिर्फ़ और सिर्फ ये आपकी मोहब्बत का नतीजा है। आप लोगों की चाहत और आप लोगों की मोहब्बत और आपका प्यार मुझे यहाँ मिलता है।
तो मेरी भी दिली ख्वाहिश होती है कि मैं भी आपके बीच आया करूं, यहाँ के लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही जमात के ताल्लुक़ से बड़ा कशिश रहा है और दीनी कामों में हमेशा यहाँ के लोगों ने दिलचस्पी लेने की कोशिश की है। हमारी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह इसी जज्बा को हमेशा अल्लाह यहाँ बरकरार रखे और आपसी भाईचारगी, आपसी मोहब्बत के साथ अल्लाह जीने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों से वो काम ले जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, वो काम अल्लाह ताला हम लोगों से ना ले जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। दुनिया के लोग अगर नाराज़ हो जाते हैं तो ये चलेगा, लेकिन अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए तो फिर इंसान कहीं का भी नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह को राज़ी करने की ज़रूरत। अल्लाह तबारक व तआला की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अल्लाह की तारीफ़ में लिखने वालों ने बेशुमार किताबें लिख दी। पूरा कुरान अल्लाह ताला की तारीफ़ से भरा हुआ है। लोग अपनी अपनी आवाज़ में अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह के पाक नामों को बयान करते हैं। सारे धर्म के लोगों के किताबों में अल्लाह ताला को इज्जत और अल्लाह की तारीफ़ों तौसीफ से पूरा कुरान भरा हुआ है। हमें और आपको भी चाहिए कि हम अल्लाह की तारीफ़ हर वक्त किया करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात किया। अल्लाह ने एक दो एहसान नहीं, अल्लाह कहता है व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम लोग अल्लाह की नेमतों को अगर गिनना चाहोगे तो नहीं गिन सकते। कहा कि अगर रुए ज़मीन पर जितनी दरख्त है सबको कलम बना दिया जाए और समंदर के पानी को अगर रोशनाई बना दिया जाए, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ को कोई लिख नहीं सकता है, गिन नहीं सकता है। इंसान सिर्फ अपने आप पर गौर करे कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी सारी नेमतों के नीचे वो जीता है। ये दो आँख जिससे आप देखते हैं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, आपको पता है? इसकी अहमियत अगर जानना हो तो आप उन लोगों से पूछिए जिसको अल्लाह ताला ने अंधा बना दिया। ये दो कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर इसकी अहमियत अगर जानना हो तो आप उन लोगों से पूछिए जिसको अल्लाह ताला ने बहरा बना दिया। ये ज़बान जिसके सही और गलत का इस्तेमाल किए बगैर हम बोलते चले जाते हैं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि ज़र्रा बराबर हम नहीं चूकते बोलते हुए और गौर नहीं करते कि हम अपनी ज़बान से कहीं को किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। अगर ये जानना हो तो आप उन लोगों को देखिए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गूंगा बना दिया। अल्लाह कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान व शफतैन, क्या मैंने तुम्हारे लिए दो आँख नहीं बनाया? क्या मैंने तुम्हारे लिए दो कान नहीं बना दिए? ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमत है। अगर अल्लाह की किसी एक नेमत का अगर तुम ज़िंदगी भर शुक्रिया अदा करते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है लेकिन अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। किसी एक नेमत,
अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन दी, नौकरी दिया, मकान दिया, दुकान दिया, तिजारत दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, सब कुछ दिया। बताओ ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं? अल्लाह ने तुम्हें सेहत दिया, तंदुरुस्ती दी, ताकत दिया, कुव्वत दी, बिनाई दी, रोशनी दी, सब कुछ अल्लाह ने दिया। बताओ ये अल्लाह के एहसान है कि नहीं? वक्त वक्त पर तुमको अनेक किस्म के फल फूल, फ्रूट, सब्जी, साग और खाने पीने की सारी चीजें अल्लाह तुम्हारे लिए मुहैया करता है। जब तुम बीमार हो जाते हो तुम्हें अच्छा कर देता है। तुमको परेशान हाल अल्लाह देखना नहीं चाहता। बताओ ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं? जिस जमीन पर तुम आलीशान बिल्डिंग और मकान बनाकर रहते हो और उस जमीन पर सुकून के साथ तुम घर का पिलर डाल रहे हो, अल्लाह ने मेघ पहाड़ की शक्ल में जमीन के ऊपर डालकर तुम्हारे लिए जमीन को पुरसुकून बना दिया। बताओ ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं? अगर अल्लाह तबारक व तआला जमीन को अगर बेसुकून कर देता तो कोई भी आदमी सुकून के साथ इस रुए जमीन पर रह सकता था? नहीं रह सकता था। कितनी तारीफ किया जाए। अल्लाह बार बार कुरान में कहता फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान के अंदर, कि अल्लाह की किस किस नेमतों को तुम झुटलाओगे। ये सारी नेमतें तुमको अल्लाह ने दी है, किस किस नेमत को तुम झुटलाओगे? बतलाओ। जहां भी तुम गौर करो, बगैर अल्लाह ताला की तारीफ किए हुए रह नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई नेमत अगर तुमको दी है, माल के शक्ल में, औलाद के शक्ल में, ज़मीन के शक्ल में, सेहत के शक्ल में, तंदुरुस्ती के शक्ल में, इज्जत और शोहरत के शक्ल में, तो उस नेमत की नाकदरी न करो। क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अपनी नेमत नहीं देता, और देता भी है तो छीन लेता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला के दिए हुए हैं। इसीलिए हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ज़मीन दिया, आसमान दी, सूरज दिया, चांद दिया। ये सारी चीज़ें इंसानी फ़ायदे के लिए हैं। अल्लाह ने तुम्हें इंसानों में, अपनी मखलूकों में सबसे ज़्यादा आला व अशरफ इंसानों को बनाया। लेकिन पूरे कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि लोगों मैंने ये सारी चीज़ें तुमको देकर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा कुरान में। हालांकि अल्लाह चाहता तो कह सकता था कि हमने तुमको 2 हाथ दिया है, एहसान ये तो है ही अल्लाह का एहसान, कि नहीं? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन देकर एहसान नहीं जताया, नौकरी देकर एहसान नहीं जताया, खूबसूरती देकर एहसान नहीं जताया, दौलत और शोहरत देकर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। लेकिन एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने हमको दी कि जब दिया तो एहसान जताया। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दसा व मुक़द्दसा व मुतहहरा। अल्लाह ने ज़मीन दी तो एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने मकान दिया तो एहसान नहीं जताया, अल्लाह ने शोहरत और इज्जत दी तो एहसान नहीं जताया। लेकिन आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब दिया, एहसान जताया। आज मुसलमानों पर अल्लाह के नबी का हक बाकी है कि नहीं? बताओ। कितने मुसलमान हैं आज जो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं? अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। ज़मीन दिया तो नहीं कहा, दुकान दिया तो नहीं कहा, तिजारत और नौकरी दी तो नहीं कहा, लेकिन अल्लाह के नबी को जब भेजा तो क्या कहा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान, एहसान अजीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया, ख़ास तौर से मोमिनों पर
मैंने बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने उन्हीं में से एक रसूल को भेजा, उन्हीं में से मैंने इंसानों में से ही एक रसूल को भेजा। अल्लाह उस रसूल की खुसूसियत बयान कर रहा है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो रसूल ऐसे हैं जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और कुरान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला गुमराह लोगों के दिलों को साफ कर देता है, उसको हिदायत पे अल्लाह रख देता है। हालांकि लोग जानते हैं कि इस्लाम के आने से पहले लोग कितने खुल्लम खुल्ला गुमराही में थे। कभी आपने गौर किया कि इस्लाम के आने से पहले कितने खुल्लम खुल्ला गुमराही में लोग थे? और अल्लाह के नबी को भेजकर अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैंने एहसान किया, एक रसूल को भेजकर तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे ऊपर मैंने बहुत बड़ा एहसान किया। अगर नहीं भेजता तो हालात वैसे ही होते जैसे ज़माना जाहिलियत में था। रसूल के आने से पहले की जो हालत है दुनिया की, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस्लाम के आने से पहले, अल्लाह के नबी के आने से पहले लोग शांति पूर्वक अमन के साथ कहीं सफर नहीं कर सकता था। कोई औरत अपनी इज्जत को महफूज नहीं रख सकती थी। लड़कियों का पैदा होना उस जमाने में ऐब समझा जाता था। शराब इस कदर पीते थे लोग कि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती, इतने पीते थे। जिना वो लोग करते थे, डाका वो लोग डालते थे, रिश्वत वो लोग लेते थे। बताओ अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर एहसान किया कि नहीं किया? बहुत बड़ा एहसान है ये अल्लाह का। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ हर लिहाज से होनी चाहिए। मैं सोचा था कि दो चार बंद मैं अल्लाह की तारीफ में हमदिया कलाम पेश करूंगा और इसीलिए मैं मोबाइल को सामने रखा था, लेकिन तमहीद में इतनी देर तक बात आ गई। आइए दो चार बंद मैं आपके सामने पेश करूं। आज हमारा जो मुआशरा है वो कितना गिर चुका, कितनी गिरावट आई है लोगों के अखलाक में, लोगों के मामलात में, उसके रहने सहने में, उसके शादी विवाह में, उसकी बातचीत में, उसके लेन देन में, इसके उठने और बैठने के मामले में कितनी सारी तब्दीलियां आई है। आज हर कोई बेचैनी महसूस कर रहा है, किसी को भी इत्मीनान और सुकून से आप नहीं देखिएगा। बहुत सारी, शायर कहता है कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, और दर्द बेचारा परेशान है, निकले तो कहाँ से निकले। समाज में अगर एक बुराई हो तो कहा जाए कि हाँ भाई ये बुराई है, इसको खत्म कर लीजिए। आज तो पूरा समाज बुराइयों से डूबा हुआ है, पूरा समाज आज बुराइयों से डूबा हुआ है। हाँ, तो फिर किस किस बुराइयों पर जिक्र किया जाए? शराब मुसलमान ही पी रहा है, चोरी मुसलमान ही कर रहा है, आपस की लड़ाई झगड़े मुसलमान में ही हो रहे हैं, मस्जिद वीरान मुसलमानों के ही हैं, मुसलमानों की इज्जत व आबरू ऐसी ही बर्बाद हो रही है। आखिर वो कौन सी बुराई नहीं है जो आज के मुसलमानों में नहीं है? वो सिर्फ और फकत सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, वरना काम के मुसलमान नहीं। एक जमाना था कि लोग मुसलमानों से लेन देन करने में झिझकिचाहट महसूस नहीं करते थे। अगर कोई मुसलमान सामने होता और अगर कोई सामान बेचने वाला गैर मुस्लिम भाई अगर होता तो गैर मुस्लिम भाई बगैर किसी खतर के मुसलमानों से बिजनेस करता था, क्योंकि वो जानता था कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। लेकिन आज मुसलमानों के कैरेक्टर इतने खराब हो गए कि झूठ को फैशन समझ लिया गया, झूठ को फैशन समझ लिया गया। और अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान बात बात में झूठ बोलता है और जर्रा बराबर उसको एहसास तक नहीं होता कि इस झूठ के लिखने वाले भी फरिश्ते हमारे इस गुनाह को लिख रहे हैं। अल्लाह कहता है किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दोनों पहलू पर दो फरिश्तों को लगा दिया है, दो फरिश्तों को लगा दिया है, और ये दोनों फरिश्ते तुम्हारे अच्छा
अच्छाई और बुराई को नोट कर रहे हैं। अगर तुम एक लफ्ज भी मुंह से निकालते हो, वो मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, अगर एक लफ्ज भी अगर तुम्हारी जबान से अगर निकलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस चीज को नोट कर लेते हैं। एक लफ्ज की बात आई, एक लफ्ज जो आप बोल रहे हैं, एक लफ्ज जो आपकी मुंह से निकल रही है, जो बात निकल रही है, एक लफ्ज जो निकल रहा है, ये सारी की सारी चीजें एक फरिश्ता नोट कर रहा है। अल्लाह ने हर इंसानों के दोनों कंधे पर दो फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है। अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छा लिखने वाले फरिश्ते उसको लिख लेते हैं, और अगर कोई गुनाह की बात अगर आप बोलते हैं तो गुनाह करने वाले, गुनाह लिखने वाले फरिश्ते लिख लेते हैं। कितना महफूज किया जा रहा है। अभी देखिए कैमरा के ऊपर मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, 20 साल के बाद भी सुनिएगा तो वो तकरीर वैसी ही सामने आ जाएगी जैसे मैं आज बोल रहा हूँ कि नहीं। ये तो एक इंसान बनाया है, लेकिन ये ऐसा इंतजाम कर दिया है कि तुम तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते। तो फरिश्ते तुम्हारे मुकर्रर, नामा अमाल तुम्हारा नोट हो रहा है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मुंह पर कहता है कि मुहर लगा देगा। नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे मुंह पर मुहर लग जाएगा, तुम्हारे हाथ को रोक दिया जाएगा, तुम्हारे मुंह पर अल्लाह मुहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ को अल्लाह बोलने का हुक्म देगा, तुम्हारे पाँव को अल्लाह बोलने का हुक्म देगा। अल्लाह ने कितना महफूज कर लिया। इंसान खत्म, उसके नामा अमाल का दफ्तर, डायरी बंद। वअल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, जब इंसान मरता है तो उसका नामा अमाल का डायरी बंद करवा के उसके गर्दन में लटकवा कर उसके साथ दफन कर दिया जाता है। वनुख़रिजु लहू यौमल क़यामह, अल्लाह कहता है क़यामत के दिन दोबारा नोट निकालेंगे उसको, और तब उसका नामा अमाल पढ़ा जाएगा, कहाँ कहाँ क्या किया है। वो कहेगा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। अल्लाह कहता नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उसके मुंह पर हम मुहर लगा देंगे। तुमने किसकी चुगली कहाँ की, अल्लाह उसकी गवाही उससे ले लेगा। हाथ से तुमने कौन सा गुनाह किया, अल्लाह उससे गवाही ले लेगा। पांव से तुमने कौन से गुनाह की तरफ चल के गए, अल्लाह उसकी गवाही ले लेगा। अल्लाह इतना महफूज कर रहा है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, फिर भी इंसान को जर्रा बराबर डर नहीं। कभी भी अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल के अंदर नहीं आता, कभी सोचता नहीं कि हम कैसे दूसरे की इज्जत और आबरू को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी यह नहीं सोचता कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ईंट और दीवार के मानिंद होता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए साजिश कैसे कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो नहीं है जिसके जबान से दूसरे मुसलमान गालियां सुनता है। मुसलमान वो है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, हकीकत मानो में मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान बचा रहे। और समाज में पूछे तो कोई मुसलमान किसी से बचा हुआ नहीं। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना होता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर खुश होता है। कुछ मामलात अल्लाह के ऊपर भी छोड़ दिया कीजिए, आपकी जात से किसी को तकलीफ नहीं। और कुछ दूसरी नेकी का काम अगर कर रहा है तो कोई 10% है, कोई 5% है, कोई 30% है, कोई 40% है। मुकम्मल तौर से जो इस्लाम पर अमल होना चाहिए वो नहीं है। कैसे समाज से बुराइयां खत्म होगी जब हम इस्लाम के उसूल को फॉलो नहीं करेंगे और इस्लाम के उसूल पर अगर गौर नहीं करेंगे। इस्लाम के मानने वाले लोगों ने अपनों से ज्यादा कहीं ख्याल गैरों का किया, कहीं ज्यादा ख्याल गैरों का किया। और यही वजह थी
कि एक बहुत मुख्तसर मुद्दत में 23 साल की मुद्दत में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ज़रिए से, आपकी मोहब्बत के ज़रिए से, आपके प्यार के ज़रिए से, आपके रहने सहने के अंदाज के ज़रिए से सारे सहाबा में तो इनकलाब आया ही। वो कौम जो एक बकरी के चराने गए, कहा कि लोगों सुनो, आज तुम एक दूसरे के खून बहाने के ऊपर आमादा हो। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन को उड़ा दो, पहले मोहम्मद को कत्ल कर दो। मोहम्मद के रहते हुए मैं दो मुसलमानों को कभी लड़ने नहीं दूंगा। सारे साहब, बहुत बड़ी नेमत थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को उस जहन्नम के गड्ढे में गिरने से बचा लिया। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ लेता, एक दूसरे को अगर कत्ल कर देता, तो वो दोनों कहाँ होता, आप ही बताओ। अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। उसी वाक़ये की तरफ इशारा अल्लाह ने यहाँ पर किया है कि उस नेमत को याद करो जब तुम लोग जहन्नम के गड्ढे और दरवाजे तक तुम पहुँच गए थे। उस नेमत को याद करो। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फरमा दिया। तुम जहन्नम के करीब पहुँच गए थे, लड़ने के करीब पहुँच गए थे, तुम लड़ के जहन्नम में चले जाते। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। एक दूसरे के तुम दुश्मन हो गए थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दिया। उस नेमत को याद करो। इस्लाम के वजह से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मनी को मोहब्बत में बदल दिया। आज मुसलमानों की हालत देखकर बड़ा अफसोस होता है। मामूली मामूली चीज़ों के लिए बात हमारे समाज और मुआशरे के अंदर इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हम उसके ताल्लुक से दूसरे तरफ इशारा भी नहीं करना चाहते। एक मौका था जब मैं स्टेशन में जुमा के नमाज के बाद गाड़ी के लिए मैं बैठा हुआ था। मेरे ही बाजू में एक थाना पटवारी बैठा हुआ था। वो उस दिन ट्रेन से ही जा रहा था, मधुबनी वो आया था। उसने तबादला ख्याल किया, हमसे बातचीत इस्लाम पर चली। उसने बरजस्ता हमको कहा कि मौलवी साहब एक बात बताएं। हमने कहा कि बताइए। कहा कि मुसलमानों के 80% मामलात ऐसे हैं जिसको अगर चाहे लोग तो गांव में समाज में बैठ करके उस मसले का हल हो सकता है। 80% मुसलमानों के मामलात, मुसलमानों के 80% मामलात ऐसे हैं जो गांव में हल हो सकता है, लेकिन उसको लोग अदालत का रास्ता दिखा देता है। दर दर की ठोकरें लोग अदालत में खा रहे हैं। परेशानी मत पूछिए, औरत भी, मर्द भी, बूढ़े भी, बच्चे तक को नहीं लोग छोड़ता। हालात कैसी होती है जरा अंदाजा। इस्लाम कहता है आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। ये इस्लाम की बरकत। और तुम मुसलमान होने के बाद एक दूसरे मुसलमान को गाली दो, लड़ो, झगड़ो, चीखो, चिल्लाओ और फिर कहो कि ओ अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम नहीं करता है, अल्लाह हमारी हालतों पर रहम नहीं करता। अल्लाह रहम कैसे करे? अभी तुमने कहा देखा है आज़ाब का दौर शुरू ही होने वाला है। कुर्बे क़यामत के दहलीज पर हम लोगों ने कदम डाल दिए हैं। आलमी पैमाने पर जो हालात हैं दुनिया के, वो बयान नहीं, मोहताज बयान नहीं है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं और आज तो यूट्यूब का जमाना है, लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं। एक मामूली सी हरकत जमीन में होती है, अल्लाह याद आ जाता है। अभी परसों हुआ ना, नेपाल में फिर 6.3 का जलजला आया था। और वो जलजला असल नेपाल में आया और रात के 1:56 में आया। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया सो रही है। हमने भी नहीं समझा। सुबह को मॉर्निंग वॉक कर रहे थे हॉस्टल ही के अंदर, अचानक दिमाग में बात आई कि हॉस्टल का वो भी गेट बंद है और इधर से हम घुसे हैं और वहां तक चले गए हैं। दिमाग में एक बात आई कि अगर खुदा न खास्ता जलजला आ जाता
या आ जाए तो फिर भागेगा आदमी किधर से? डर तो सबको होता है कि नहीं? ये बात सोचकर मॉर्निंग वॉक करके जैसे ही रूम में आए, मैंने सोशल मीडिया देखा तो पता चला कि नेपाल में भूकंप आया जिसकी वजह से 6 लोग मर गए, और इतना तीव्रता था उस जलजला के अंदर कि चीन में भी उसकी शिद्दत महसूस की गई। और देखिए कहाँ है उत्तराखंड, और कहाँ है बिहार, और कहाँ है पंजाब, और कहाँ है राजस्थान, वहां तक ये तो सिर्फ मामूली एक झटक है। अल्लाह कहता है जब कयामत तुम्हारे सरों पर भेज दी जाएगी, उस जलजला का ताब लोग नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, साफ लफ्जों में बयान फरमाया है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, ऐ लोगों, कयामत का जो जलजला होगा, कयामत का जो भूकंप होगा वो बहुत ज्यादा सख्त होगा। साफ लफ्जों में कहा, कितना सख्त होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी? अल्लाह कहता है, यौम तरौनहा कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, तीव्रता इतना मजबूत होगा कि हमल वाली औरतों का हमल डर से खत्म हो जाए। दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते गोद के बच्चे को छोड़कर भाग जाएगी। माँ अपने बच्चे से कितना कितना प्यार करती है, जरा गौर करो। लेकिन जब देखेगी उसका भी दिमाग काम नहीं करेगा और वो छोड़ के भाग जाएगी बच्चा। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, हमल वाली औरतों का हमल उस डर से खत्म हो जाएगा। तुम देखोगे कि लोग नशा में लग रहे हैं, लेकिन हकीकत मानो में लोग नशा में नहीं होंगे। वमा हुम बिसुकारा, वो नशा में नहीं होंगे। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब उनके ऊपर बहुत सख्त होगा। लोगों, अल्लाह के अजाब से डरो, दुनिया की जिंदगी को गनीमत समझो, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने की कोशिश करो। हमने अल्लाह को बहुत नाराज कर दिया, अल्लाह को मैंने बहुत नाराज किया है। मुसलमान जब आपस में लड़े तो शब कदर जैसी चीज को अल्लाह भुला दे, अपनी रहमतों को अल्लाह रोक दे, रहमतों की बारिश ऐसी बस्ती पर ना हो। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये सारे गुनाह के काम नहीं तो और क्या? ये तो कुछ खराबियां थी जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। एक ऐसी खराबी जिसके ताल्लुक से मैंने कुरान की आयत पेश किया, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 35, वो है अहद के ताल्लुक से, वादा के ताल्लुक से। वादा जिसको लोग मामूली समझता है, आसान समझता, उसको तो लोग गुनाह समझता ही नहीं। हालांकि वादा की पाबंदी करना यह मोमिनों की शान है, मोमिनों की पहचान है। एक मुसलमान अगर वादे और जबान का अगर पाबंद हो जाए तो उसको क्रेडिट सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई पूंजी पट्टा नहीं है, लेकिन सिर्फ जबान का पाबंद होता है, जिसके वजह से बाजार में वो गैर मुस्लिम दुकानदारों के बीच अपना वकार बना लेता है, अपनी इज्जत बना लेता है, और तिजारत उसकी खड़ी हो जाती है, वो करोड़ों में खेलता है। आज की मुसलमानों की जबान की पाबंदी न होने की वजह से हमसे कोई खरीदो फरोख्त करना नहीं चाहता, नहीं चाहता है। लोग चाहता है मुसलमान अपने वादे पर पाबंदी नहीं करता, पहले कभी करता होगा, जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि वादे की पाबंदी किया करो। समाज और मुआशरे को खराब कर देने वाली जो चीज है वो एक वादा भी, अगर उसको पूरा ना किया जाए तो आपका एतमाद खत्म हो जाता है उस आदमी के पास से। दूर खाली दौरे में कौड़ी ही नहीं कहता है। एक बार कह दिया कि हाँ फला वक्त में दे देंगे तो दे देंगे, कर देंगे तो कर देंगे। और ये वादा सिर्फ बंदे से इंसान नहीं करता, बल्कि इस वादे का ताल्लुक अल्लाह से भी। सैयद सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सीरतुन नबी के अंदर कुरान करीम की इस आयत वाउफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला के ज़िम्न में फरमाते हैं कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है वादे के लिए।
अल्लाह खुद कहता है इन्नल अहद कान मसऊला, हम वादा के बारे में कयामत के दिन पूछेंगे। नाम लेकर अल्लाह ने फरमाया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह ने वादा के बारे में नाम लेकर फरमाया। वाउफू बिल्लाह, वादे को पूरा किया करो। इन्नल अहद कान मसऊला, अल्लाह कहता है कि हम कयामत के दिन वादा के बारे में जरूर पूछेंगे। और यही एहसास आज मुसलमानों को नहीं। किसी भी मामलात में इंसान अपने बाल बच्चों की शादी करता है कि नहीं करता। एक लड़का जब शादी करने के लिए मंडप में बैठता है, मंच पे बैठता है, और ऐसे वक्त में एक मुसलमान, एक मौलवी साहब, हमारे गांव के हाफिज जी जाते हैं और लड़का से कहते हैं कि मैंने तुमको इतने इतने रुपया के बदले या इतने महर के बदले फला की लड़की को मैंने तुम्हारी जौजियत में दिया, तुमने कबूल किया कि नहीं किया। तो बहुत जगह तो आदमी चुप हो जाता है। हमारी जमात में तो यह चीज नहीं है, लेकिन दूसरी जमात में जब लड़का से पूछा जाता है हाफिज साहब, तो लड़का चुप हो जाता है, वो गार्जियन की तरफ देखता है और गार्जियन उसको कहता है कि हाँ हाँ कबूल करो। तब वो कहता है हाँ मैंने कबूल किया। एक जगह तो ऐसा हुआ कि लड़की वाले से शादी के लिए जो बातचीत किए हुआ था उसमें 2 लाख रुपये पर बातचीत हुई थी, और 1 लाख रुपया जो है लड़का वाला को मिल गया था। 1 लाख रुपया लड़की वाला बोला था कि हम जो है निकाह के टाइम में 1 लाख रुपया दे देंगे। अब बेचारे मौलवी साहब वहां पर पहुंचे, रजिस्टर लेके नाम भर दिया, और उस बेचारे को पता नहीं था कि पैसा बाकी है कि नहीं है। इमाम साहब पूछे कि मैंने फला की लड़की को इतने इतने महर के साथ तुम्हारी जौजियत में दिया, तुमने कबूल किया कि नहीं किया। तो लड़का चुप। लड़का बोलता उलता नहीं है भाई, काहे नहीं बोलता है। दोबारा पूछा, फिर नहीं बोला। तीसरी बार इमाम साहब पूछे कि फला की लड़की को मैंने इतनी महर के साथ तुम्हारी जौजियत में दिया, तो तुमने कबूल किया कि नहीं किया। तो लड़का कहता है कि मौलवी साहब कितना कबूल करिया, 2 लाख पर बात हो रहा, 1 लाख दिल का 1 लाख बाकी है, जब तक पैसा नहीं देता कबूल नहीं कर रहा। मतलब जब तक वो नाजायज पैसा नहीं देगा तब तक वो अरे एक तो लेना देना इतना बड़ा हराम काम है, इतना बड़ा जुर्म है, ये इतना बड़ा बोझ है लड़की वालों पर, जिससे आज कितनी बड़ी खराबी मुसलमानों के समाज में आ रही है पता है? नहीं पता। इसके जिम्मेदार आज मुसलमान हैं, मुसलमान कौम के लोग हैं, जो अपने बाल बच्चों की जब शादी करते हैं तो इतना बड़ा डिमांड उनका होता है कि मुस्लिम लड़कियां नहीं कर पाती। और यही वजह है मैं इस माइक से खुलकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आवाज चारों तरफ पहुंच रही है। बहुत सारी बात सोच समझ के भी बोलना पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा कि आज मुस्लिम समाज की जो लड़कियां हैं, आज गौर कीजिए, यहां नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं। आज मुसलमान लड़कों के बजाय दूसरे लोगों के साथ मुस्लिम लड़कियां जाने पर मजबूर हो रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? उसके माँ बाप जिम्मेदार है। ये गैर शरई लेन देन का, जिसको इस्लाम ने इजाजत नहीं दी और उसको आपने समाज में लाकर बोझ बना दिया। डायरेक्ट मुस्लिम लड़कियां कहती है कि वहां नहीं लेता है, और ये लोग मांगते हैं, कहां से हमारा बाप गरीब आदमी कहां से लाके देगा। ये बहुत बड़ी कमी है समाज के लोगों, इस चीज को खत्म करो। तुम आसानियां पैदा करो लड़की वालों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता पैदा कर दे। बदलो मिजाज को, बदलो। 1-2 लाख रुपया देने से कोई मालदार नहीं हो जाता है, हाँ नहीं हो जाता। ये तो बड़ी अजीब बात है। एक लड़का, अल्लाह ने एक लड़का आपको दिया, नेमत है, अल्लाह शुक्रिया अदा कीजिए, उसके लिए सेहत मांगिए, उसके लिए अच्छी रोजी मांगिए, उसके लिए अच्छी नौकरी मांगिए। आप क्या मांग रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ, ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम बीवी को खिला सकते हो, पिला सकते हो, रख सकते हो, रहने सहने का मकान दे सकते हो, जो कुछ तुम्हारी हैसियत है उसके मुताबिक अगर लड़की का इंतजाम तुम कर सकते हो, तब तुम शादी करो। अगर नहीं तो तुम रोजा रखो, बोझ मत पैदा करो। आज कितनी लड़कियां जल गई, कितनी मर गई, समाज से कितनी लड़कियां दूसरे जगह चली गई। जिसके पास 5-5 लड़कियां हैं, जरा सोचो
वो अपनी बच्चियों की शादी, ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, सिलाई का काम करता है, कैसे अपनी बच्चियों की शादी करे? आसानी का मामला पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का मामला पैदा कर देगा। बहुत बड़ी बात है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। एक ऐसे वक्त में लड़का वादा करता है, कहता है कि मैंने कबूल किया, इसका मतलब है कि ईजाब और कबूल का मामला ही निकाह है। अगर किसी आदमी ने कह दिया कि फला की लड़की को तुम्हारे साथ मैंने इतने महर के साथ तुम्हारी इजाजत में दिया, तुमने कबूल किया, और दो गवाह अगर मौजूद है और वली की रजामंदी है तो निकाह, बस इतना कह दिया तो हो गया। इसका मतलब है कि वो अल्लाह के कलाम के जरिए से उस लड़की के शर्मगाह को हलाल करता। अब अगर उसके बाद अगर लड़की को कोई तकलीफ देता है, लड़की को मारता है और लड़की को गालियां देता है, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह से किए गए अहद को तोड़ रहा है। उसने जो अल्लाह से वादा किया है उस वादे को वो तोड़ रहा है। वबिअहदिल्लाहि औफू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। ये वादा पूरा करो जो तुमने वादा किया है, जो तुमने वादा किया है उस वादा को पूरा करो ताकि तुम नसीहत पा सको। अल्लाह तुमको इसीलिए बार बार ताकीद कह के कहता है। वादे का जर्रा बराबर एहसास आज हमारे समाज में नहीं है। एक आदमी वादा कर दिया कि मैं ये चीज मैं दे दूंगा, वादा नहीं, हैसियतें नहीं करनी चाहिए, और कर दिया तो उसको पूरा करना चाहिए। मुसलमान हमेशा सच्चा होता है, मुसलमानों की एक शान है ये, और मुसलमान इस शान को भी ठुकरा दिया। पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, फोन पर तो मत पूछिए, हजारों वादे होते हैं। मजाक बन गया है वादा खिलाफी करना, जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वादा खिलाफी करना ये मुनाफिकों की निशानियों में से एक निशानी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं, हदीस इस तरह है, व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिक़ सलासुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिकों की 3 पहचान है। मुनाफिकों को पहचानने के लिए 3 निशानी। पहली निशानी बताया, इदा हद्दसा कज़बा, जब बात करता है तो मुनाफिक झूठ बोलता है। मुनाफिक झूठ बोलता है। मुनाफिकों की एक पहचान बात बात में झूठ बोलना। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, वइज़ा वअदा अखलफा, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी कर देता है। वादा खिलाफी कर देता है। अगर वादा खिलाफी की आदत है तो ये मुनाफिकों की निशानी। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वइज़ा उतुमिना खाना, कि जब अमानत कोई रखने के लिए देता है तो खयानत कर लेता है। जब अमानत कोई देता है, कितनी अहम चीज है 3 चीज, बात में झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना, वादा खिलाफी करना। ये मुनाफिकों की पहचान अल्लाह के नबी ने बतलाया। सही बुखारी की हदीस है किताबुल ईमान के अंदर। और एक हदीस में तो अल्लाह के नबी ने फरमाया यही है। और एक निशानी यह है कि जब झगड़ा करता है या बात कुछ हो जाती है मुसलमानों को आपस में, तो एक दूसरे को गाली देता है, गाली से बात करता है। आज इस चीज से मुसलमान बचा हुआ है। झूठ मुसलमान ही बोलता है, वादा खिलाफी मुसलमान ही कर रहा है, अमानत में खयानत मुसलमान ही कर रहा है, गाली बात बात में मुसलमान ही बोल रहा है। बताओ कौन सी चीज रह गई हमारे दरमियान? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वादे की पास और लिहाज का ख्याल रखो। एक वाकया मैं सुनाऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बड़ी प्यारी बात है, बहुत प्यारा सा वाकया है जो सामने आ गया। अल्लाह के नबी जब मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए तो वहां जाने के बाद भी मक्का के लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। कहा कि नहीं, लड़ाई करेंगे उन लोगों से। तो बदर के मैदान में लड़ाई ठन गई। और बदर के मैदान में मुसलमानों की तादाद कितनी थी तो सबको पता है, तकरीर में आप लोग सुनते हैं 313। मशहूर है कि 313 की तादाद थी मुसलमानों की, और हजारों से ज्यादा वो लोग थे। हालांकि उस वक्त में मुसलमानों की लश्कर, मुसलमानों का जो लश्कर था बहुत कम था, महदूद था, 300 और कई हजार। और ये भी 300 ऐसे हैं कि जिसके पास तीर है तो तलवार नहीं, तलवार है तो नेजा नहीं, नेजा है तो ढाल नहीं। निहत्थे हैं, निहत्थे। ईमान को लेकर मैदान बदर में पहुंच गए, हजारों का मुकाबला करने के लिए। अल्लाहु अकबर।
अल्लाह के नबी ने सहाबा की सफों की तरफ देखा तो पता चला कि सहाबा की तादाद बहुत कम है और उसके मुकाबले में जो दुश्मन है उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। रात में अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ हाथ उठा देते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ला तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबदु बादन बादा। ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई, अगर आज ये छोटी सी जमात खत्म हो गई, तो फिर कयामत तक तेरी इबादत करने वाला इस रूए जमीन पर कोई नहीं आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि उस दुआ में अल्लाह के नबी इस कदर रोए कि रोने की वजह से आपके रुखसारे मुबारक तर हो गया। मुसलमानों के लश्कर को देखकर दुआ कर रहे थे, बार बार कहते थे, मुसलमानों के लश्कर को देखकर बार बार कह रहे थे, अल्लाहुम्मा ला तहलिक हाज़िहिल असाबा। ऐ अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात अगर हलाक हो गई, लन तुअबदु बाद हाज़ल यौम, तो ऐ अल्लाह, इस छोटी सी जमात अगर हलाक हो बर्बाद हो गई तो इस रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कयामत तक नहीं आएगा। इतना रोए अल्लाह के नबी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे खड़े थे, पीछे से आए और अल्लाह के नबी के कांधे पर हाथ रखा और कहा कि अल्लाह के नबी, आप इस कदर रो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाया। 5000 फरिश्तों से बदर के मैदान में मुसलमानों की मदद अल्लाह ने की, 5000 फरिश्तों से मदद की। अंदाजा कीजिए बदर में मुसलमानों की तादाद। मक्का से 2 सहाबी जा रहे हैं मदीना, 2 सहाबी जिसका नाम है हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह ताला। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो, दोनों बाप बेटा मक्का से मदीना जा रहे हैं इस नीयत के साथ कि बदर के मैदान में मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ेंगे। मुसलमान कम हैं, हम दोनों बाप बेटा वहां जा रहे हैं, इस्लामी फौज की तरफ से लड़ेंगे। लेकिन रास्ते में दुश्मनों ने उनको रोक लिया, दुश्मनों ने उनको रोक लिया। कहा, कहां जा रहे हो? कहा कि हम मदीना जा रहे हैं। क्या मदीना? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। दुश्मनों ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मदीना नहीं जा रहे हो, मदीना में बदर जा रहे हो, बदर के मकाम में तुम जा रहे हो। कहा कि हाँ, मैं तो वहां जा ही रहा हूं। कहा, मैं तुमको एक ही शर्त पर छोड़ूंगा कि तुम हमसे वादा करो कि अगर तुम बदर में जाओगे भी तो मुसलमानों की तरफ से लड़ोगे नहीं। अगर यह शर्त मंजूर है तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हारा काम यही तमाम कर दूंगा। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों बाप बेटा थे। कहा कि हाँ ठीक है, हम मुसलमानों की तरफ से नहीं लड़ेंगे। वादा कर लिया। जब वादा करके डायरेक्ट बदर के मैदान में पहुंच गए, अल्लाह के नबी की खिदमत में गए और जाने के बाद कहा कि अल्लाह के नबी, हम दोनों बाप बेटा इसी नीयत से मक्का से आए हैं कि बदर में मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन रास्ते में मेरे साथ अजीब मामला पेश आ गया। कहा, क्या मामला पेश आया? कहा कि लोगों ने हमको रोक लिया और उन्होंने कहा कि बदर जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से लड़ना नहीं, अगर नहीं लड़ोगे तो जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। मैंने वादा कर लिया, ठीक है, मैं मुसलमानों की तरफ से नहीं लड़ूंगा। हालांकि उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम थी। अल्लाह के नबी कहते कि चलो, तुमने दूसरे लोगों के लिए वादा किया है, यहाँ तुम आ गए हो तो लड़ो मुसलमानों की तरफ से। लेकिन अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाइए, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हुज़ैफा, अगर तुमने वादा कर लिया है तो फिर बदर के मैदान में रुकने की कोई जरूरत नहीं, तुम मदीना चले जाओ। अगर तुमने वादा कर लिया कि मैं मुसलमानों की तरफ से नहीं लड़ूंगा और अगर वो तुमको लड़ते हुए देख लेगा तो कहेगा कि मुसलमान भी वादा खिलाफी करता है। हालांकि हमको अभी लश्कर की जरूरत थी, हमको अभी आदमी की जरूरत थी, लेकिन तुमने वादा कर लिया है और वादा खिलाफी एक मुसलमान नहीं करता, इसीलिए मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम मदीना चले जाओ, बदर में मुसलमानों की तरफ से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या वादा था,
अल्लाह के नबी ने वादा की पाबंदी करने के लिए अपनी लश्कर को नहीं देखा, बल्कि वादा की पाबंदी करने के लिए अल्लाह के नबी ने मदीना भेज दिया कि मदीना चले जाओ। यह है वादे का पासो लिहाज। पासो लिहाज देखिए, आज है मुसलमानों को एहसास इस बात का? खेपा खेपी करवाते करवाते जो है अपने भी बदनाम होता है, इस्लाम को भी बदनाम करता है। इस्लाम धर्म में जब कोई बात इंसान करता है तो वचनबद्ध होता है। इस्लाम अमन और शांति का मजहब है और बगैर वचनबद्ध हुए कोई आदमी शांति पैदा नहीं कर सकता। यहां अपने हो या पराए, हिंदू हो या मुस्लिम, सबों के साथ इस्लाम एकसा सलूक करने का हुक्म देता है। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू भाई हैं, इस्लाम ऐसे लोगों की आदर करने का हुक्म देता है। इस्लाम ही के ग्रंथ नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के भी ग्रंथों और वेदों की किताबों में भी मोहम्मद को दुनिया के लिए बहुत बड़ा मैसेंजर बतलाया गया है। गैर मुस्लिम भाई हमारी आवाज को सुन रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इस्लाम के सच्चाई को, इस्लाम के पैगाम को उन तक पहुंचाया जाए। जब हमारी नजर वेद की एक मंत्र से गुजरी तो मैं तो बड़ा ताज्जुब में पड़ गया कि वेदों में भी इस तरह की बात लिखी हुई है जो साफ साफ कुरान का तर्जमा लगता है। एक मंत्र पर जब मेरी नजर पड़ी, उस मंत्र को जब मैंने गौर से देखा, जिसमें लिखा हुआ था अवैदा हिमिदी पुरुष महांतिमादित्य वरुण तपसा, इसका अर्थ मुझे खुद पता नहीं चल सका। मैंने अपने एक हिंदू आदमी से जो हमारे गांव में है, मैंने उनसे मशवरा किया और मैंने उनसे इसके तर्जमा पूछने की कोशिश की तो पता चला कि ये तर्जमा अल्लाह के नबी के तारीफ में कहे गए थे। अवैदा हिमिदी पुरुष महान, अवैदा हिमिद है असल वो। अहमद नाम का आदमी पुरुष मर्द होगा, पुरुष महान, तमाम इंसानों में सबसे अजीम शख्सियत, पुरुष महान। दित्त वरुर, दित्त मतलब दूसरा, वरुर उसके अलावा महान नहीं होगा, दूसरा उसके अलावा महान हो ही नहीं सकता। यह मंत्र बतला रहा है। अवैदा हिमिदी पुरुष महान तिमादित्य वरुर, दूसरा उसके अलावा महान नहीं हो सकता। अहमद है वो, अहमद है अल्लाह के नबी का एक नाम अहमद भी था, जिसका संदेश है कि इस्लाम ही शांति का मजहब है जो दूसरों की भी इज्जत व आबरू की हिफाजत करने की हुक्म देता है। यहां गैर मुस्लिम से वादा किया, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम उस वादे पर अमल करो ताकि इस्लाम का अच्छा मैसेज उन लोगों के बीच जाए। वो लोग भी समझे कि मुसलमान झूठा। आज तो सारी बुराइयां हमारे अंदर आ गई। वादा खिलाफी मुसलमान करे और जिंदगी में जब पूरा नहीं करता है वादा, तो मरने के बाद उसके बच्चा सबसे जाता है और कब्रिस्तान में लोग खड़ा होकर के मौलवी साहब को उसका लड़का कहता है, उसके घर का लोग कहता है कि कनी ऐलान कर दो मौलवी साहब, मौलवी साहब कनी ऐलान कर दो कि अगर केकरो लेन देन होते तो आके मिल। ऐसा मौका कभी नहीं आता है कि कोई जाकर मिले कि हाँ भाई हमरो पैसा बाकी है। हमारे गांव में एक वाकया पेश आ गया था, अल्लाह माफ़ करे। एक आदमी का 20,000 रुपया बाकी था एक आदमी पर। ऐसी ही जनाजा के वक्त में ऐलान कर दिया कि अगर किसी आदमी का कुछ पैसा उसा बाकी हो तो उसके वारिस यहाँ पर हैं, उनसे आप राब्ता कायम कीजिए, इजाज़त दीजिए तो जनाजा पढ़ाया जाए। एक आदमी खड़ा हुआ कहा कि हमारा तो 20,000 रुपया बाकी है, हमारी ये जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका लड़का बोला कि हम लेते हैं। तब जा कर के
जिंदगी में वादा पूरा नहीं करता, जब जिंदगी में वो खुद वादा पूरा नहीं करता है तो बतलाओ कि मरने के बाद उसका बच्चा उसके वादा को पूरा करेगा? नहीं करता। जिंदगी को गनीमत समझो, जिंदगी को गनीमत समझो। हो सकता है कि तुम्हारे इस पैगाम से लोगों को कोई परेशान हाल तुम्हारे पास आए, कहे कि आपके पास मेरा फला पैसा बाकी है, आप दे दीजिए, दे दो। सही बुखारी की एक रिवायत आती है कि बनी इसराइल में एक ऐसा आदमी था जिसने जिंदगी में कभी नेकी नहीं किया, हमेशा गुनाह ही किया। वो सोचता था कि हट्टा खट्टा है, हमको थोड़ी कुछ होगा। लेकिन जैसे ही 40+ हुआ तो उसके अंदर विटामिन की कमी होनी शुरू हो गई और हड्डियां कमजोर होने लगी। अब यकीन हो गया कि हम बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। उसके 4 लड़के थे, लड़कों को बुलाया, कहा कि बेटा तुम अपने बाप को कैसा पाते हो, अच्छा या खराब? तो प्रॉपर्टी तो लड़के के लिए जमा किया था, तो कहा कि नहीं, आप तो हमारे बहुत अच्छे बाप हैं और आपसे अच्छा बाप तो कोई हो नहीं सकता है। तो कहा कि जब हम तुम्हारे नजर में इतने अच्छे हैं तो मुझसे एक वादा करो। कहा कौन सा वादा? कहा कि वादा यह है कि जब अगर हम मर जाएंगे तो हमारे लाश को तुम कब्र में नहीं दफन करना, कब्र में दफन नहीं करना। तो फिर क्या करना भाई? सही बुखारी में अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहा कि मेरे लाश को तुम जला देना, मेरे लाश को जला देना, और लाश जब जलकर राख हो जाए, खाक हो जाए, तो उस राख को उठाकर कुछ पहाड़ों में उड़ा देना, कुछ पानियों में बहा देना। मेरे बेटों बताओ कि मेरे इस वादे पर अमल करोगे या नहीं करोगे? बेटों ने तो वादा कर लिया कि हाँ बाबा, हाँ मेरे अब्बू, ये काम मैं जरूर करूंगा। अगर आपने मुझको वादा दिलवा ही दिया है तो मैं इस वादे पर अमल करूंगा। वो आदमी जब इंतकाल हो गया, चारों भाइयों ने अपने बाप को जला दिया, उसके राख बन गए। बेटों ने उस राख को उठाया और कुछ पहाड़ों में उड़ा दिया, कुछ नदियों में बहा दिया, कुछ गलियों में बहा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा के फरिश्ते को हुक्म दिया कि उसके राख को एक जगह जमा कर दे। अल्लाह तो इस बात पर कादिर है। अरे जब तुम कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने तुमको पैदा किया कि नहीं किया? अंदाजा करो, एक नापाक कतरा, एक पानी का एक बूंद, और उससे इतना खूबसूरत इंसान अल्लाह बना दिया। जब तुम कुछ नहीं थे तब अल्लाह ने तुमको बना दिया, अब तो तुम सैंपल हो गए हो। अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके अंदर जान आ गई, फिर दोबारा वो इंसान जिंदा हो गया। फिर दोबारा वो इंसान जिंदा हो गया। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या है मेरे बंदे, बतलाओ, आखिर मुसलमान मरता है तो वो आदमी मिट्टी के अंदर दफन होता है, मिट्टी में हर इंसान को जाना है। तुमको भी मिट्टी में जाना था, तुमने इस तरह के काम करने को अपने बाल बच्चों को क्यों कहा? उस आदमी ने अपना उज्र बतलाया कि अल्लाह, ऐ अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार था, मैं बहुत बड़ा झूठा था, मैं बहुत बड़ा वादा खिलाफ था, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की है, कभी नहीं की। हमको यकीन हो गया कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लोग मुझको नाला धुला कर कब्र में डाल देंगे और तेरा फरिश्ता आएगा। सब मुसलमानों को यकीन है इस बात पर, सबको यकीन है, सब कहता है, सब हर मकतबे फिक्र का लोग कहता है, हनफी कहता है, बरेली कहता है, देवंदी कहता है, शाफई कहता है, सब कहता है कि मुनकर नकीर जो है कब्र में आता है। हाँ, और एक किताब में तो एक वाक़या जब मेरे नज़र से गुजरी, इस किताब को अब्दुर्रहमान कैलानी ने इस वाक़ये को अपनी किताब आज़ाब कब्र के बयान में पेश किया है। और ये वाक़या
गालिबन बरेलियों हनफियों बरेलियों की किताब दरायत मोहम्मदी में ये चीज़ शायद लाई गई है कि जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इंतकाल हुआ, देखिए क्या गुलू है। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐसा नहीं कहा होगा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की रहमत हो उसके कब्र के ऊपर। हम लोग दुआ करते हैं उनके लिए, अपनी रहमतें नाजिल करें। उसने ऐसा नहीं लिखा होगा, लेकिन उसके मानने वाले लोगों ने इतना गुलू कर दिया कि जब उनको कब्र में दफन किया गया तो मुनकर नकीर जब वहां पहुंचा तो कहा मन रब्बा का, तुम्हारा रब कौन है? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी उठ के बैठ गए, कहा कि तुम कितने बेअदब हो, माज अल्लाह, इतनी हिम्मत कब्र में किसको हो सकती है भाई? और ये किसने सुन लिया कि कितने बेअदब हो कि इंसानों से फरिश्ता सलाम करता है और तुम मुझसे बगैर सलाम की बात करते हो। गोया कि यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आज़मत को बढ़ा दिया गया कि फरिश्ता आकर के पहले वो सलाम करे। कहा कि सलाम किया, उसके हाथ उसने पकड़ लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़ी मशक्क़त के बाद छोड़ाया और फिर वो अल्लाह के पास गया। मुनकर नकीर फिर दोबारा अल्लाह के पास गया इजाज़त लेने के लिए। याद रखो ये वाकई बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ी गुलू है ये। अरे इंसान जब दुनिया से कब्र में चला जाता है तो बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं, बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं। जब इंसान के कदमों की आहट को मुर्दा सुनता है कि लोग हमको दफन करके जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग इसी हदीस को दलील बना लेता है, क्या नहीं सुनता है मुर्दा तो फिर कदम की आवाज वाली हदीस कैसे लिखी हुई है? अरे अल्लाह तबारक व ताला अगर बंदे को जूते की आवाज अगर सुना देता है तो ये अल्लाह की मर्जी है। अगर ये वैसी ही सुनते हैं जैसे दुनिया में एक इंसान दूसरे को सुनता है तो हमारी समातों का जवाब भी तो दे सकता है। अल्लाह कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता व मा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर। ऐ नबी, जो लोग कब्र में दफन है वो सुन नहीं सकते। और सलाम जो हम लोग करते हैं वो एक दुआ है और इस वजह से करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको करने का हुक्म दिया है, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह पूछता है इंसान बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। हर इंसान को पता है कि मुनकर नकीर आवेगा, सवाल करेगा। 3 सवाल है, मन रब्ब का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीन का, तुम्हारा दीन क्या है? मा नबियों का, तुम्हारे नबी कौन है? यही सवाल है ना, सब जानता है, हनफी शाफी देवबंदी सब जानता है। और बाकी तीसरी चौथी चीज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसी चीजों पर उनका अमल नहीं। जब नेक लोग होते हैं और जब उसके लाश को उठाया जाता है तो उनकी आवाज होते कद्दमूनी कद्दमूनी, हमको जल्दी ले चलो, हमको जल्दी ले चलो, और उसको जल्दी दफन कर दिया जाता है। और अगर कोई गुनाहगार होता है तो कहता है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझको। और जब कब्र में पूछा जाता है, एक नेक आदमी जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह कहता है कि देखो जहन्नम से अल्लाह ने बचा दिया तुमको, जन्नत तुम्हारा ठिकाना हो गया। और दूसरा से पूछता है मन रब्ब का, हा हा लादरी, हदीस के अल्फाज हैं, वो कहता है हा हा लादरी, हमको तो कुछ भी पता नहीं है, हमको कुछ पता नहीं। माँ नबियों का, हा हा लादरी, हमको कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन सवाल सबसे होता है। उस आदमी ने सोचा कि चलो हमको जला दिया जाएगा तो फरिश्ते हमसे नहीं पूछेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत पर कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व ताला ने हवा के फरिश्ते को इजाज़त दिया और फरिश्ते ने राख को लाकर जमा कर दिया। अल्लाह ने उसके अंदर जान डाल दी और फिर अल्लाह ने जिंदा कर लिया। जिंदा करने के बाद अल्लाह ने पूछा कि बंदे बताओ तुमने ये काम ऐसा क्यों किया। वो आदमी जवाब देता है अल्लाह मेरे पास कोई अमल नहीं था, मेरे पास कोई नेकी नहीं थी, मैंने झूठ भी मैं नहीं बोला है, वादा खिलाफी भी मैंने ही किया है, जिना मैं नहीं की है, दुनिया की सारी गलतियां मेरे अंदर है। ऐ अल्लाह तेरे सामने आने से मैं डर रहा था कि पता नहीं कब्र में फरिश्ते जब हमको उठाएंगे अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे नहीं देंगे। ऐ अल्लाह मैंने इसी वजह से अपने बच्चे को मैंने वसीयत की कि तुम मुझको जला देना, न मैं रहूँगा न मुझसे सवाल किया जाएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तुम चाहे दुनिया में कहीं भी खप जाओ, कहीं भी चले जाओ,
जहां भी अल्लाह तबारक व तआला की बुलाहट तुमको आ जाए, वहीं अल्लाह के फरिश्ते तुमसे पूछ लेंगे और ये सवाल कर लेंगे, मन रब्बा का, तुम्हारा रब कौन है, वो माँ नबियों का, तुम्हारा नबी क्या है, वो माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। इसके लिए सेंटर की ज़रूरत नहीं है, गांव की ज़रूरत नहीं है, कस्बा की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के कुछ फरिश्ते इसी बात पर मामूर हैं जो सिर्फ मुर्दों से सवालों जवाब ही करते हैं। उसमें से 2 फरिश्ते का नाम, एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नाम नकीर है। ये दोनों फरिश्तों की ड्यूटी यही है कि मुर्दों से बस सवाल किया जाए कि मन रब्बा का, तुम्हारा रब कौन है। अगर सवाल का जवाब सही दे दिया वो जन्नत में जाता है, और अगर सवाल के जवाब में वो फेल हो गया तो वो फिर जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदे, तुमने मेरे डर और मेरे खौफ की वजह से तुमने अपने आप को जला लिया, तुमने मेरे आज़ाब के डर से और कब्र के खौफ की वजह से तुमने अपने बेटे को हुक्म दिया कि मुझको जला दिया जाए और मेरे राख को उड़ा दिया जाए। मैं अल्लाह इस बात पर कादिर हूँ कि मैं तुमको दोबारा जिंदा कर लिया। वाकई तुम मेरे डर से ऐसा तुमने किया और मेरे डर के वजह से तुमने ऐसा किया है। इस वजह से मेरे खौफ के तुम्हारे दिल में आ जाने की वजह से मैंने तुम्हारी पिछली सारी गलतियों को माफ़ कर दिया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ज़रा अंदाज़ा करो, वो गुनाहगार आदमी अल्लाह तबारक व तआला के आज़ाब से डर गया, कब्र की हाजिरी से डर गया, मुनकर नकीर के सवालों जवाब से डर गया और अल्लाह के सामने हाजिर होने से डर गया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको पूछ देगा, जिंदा कर देगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। आज हम मुसलमान हैं, वो तो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन आज हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के बाद आज इतना भी एहसास नहीं होता है कि पता नहीं कल, आज वो जा रहा है, कल तुम जाओगे, तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। तुम अपने मामलात को दुनिया की ज़िंदगी में अच्छा करो। दुनिया की ज़िंदगी हमेशगी की ज़िंदगी नहीं है। दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। दुनिया में जो सांस ले लिया उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। आज दूसरे लोग जा रहे हैं, तुमको भी जाना पड़ेगा। और बड़े से बड़े लोग दुनिया में आए, ताकतवर से ताकतवर लोग दुनिया में आए, खूबसूरत से खूबसूरत लोग दुनिया में आए। सबों का टाइम पूरा हो गया। अल्लाह के फरिश्ते वहां पहुंच गए। अब पहुंचकर उसकी जान निकाल ली। कल जो तुम्हारे बीच था, बताओ आज तुम्हारे दरमियान है, नहीं है। इसी तरीक़ा से कल जो लोग होंगे तुम उसके दरमियान नहीं रहोगे। इसीलिए अपने आमाल का मुहासबा करो। बहुत सारी खराबी हमारे समाज में ज़रूर है, लेकिन तुम एक पॉइंट को मान लो, एक मुसलमान सच्चा होता है, वो झूठ नहीं बोलता, वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, व बेअहदिल्लाहि औफू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही। अल्लाह तबारक व तआला तुमको वादा पूरा करने और सच बात बोलने की वसीयत करता है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको, ताकि तुम इस बात को समझ सको। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, इन्नल अहद कान मसऊला। क़यामत के दिन जो लोग वादा करते हैं, चाहे तुम वादा बेटे से करो, चाहे तुम वादा बीवी से करो। बहुत सारा लोग तो महरदैन का पैसा वाले वादा कर लेता है। हाँ, महर भी वादा कर लेता है, उधारी महर रखता है और बीवी से वादा कर लेता है कि हम बहुत जल्दी ये बना के तोरा दे देवो। अब पता चलता है कि 40 साल तक उसको नहीं देता है। वो बेचारी, उसका हक है, वो चाहे तो वो बेच के खा ले, और बगैर उसके कोई आदमी अपनी बीवी से मिल नहीं सकता, सुन्नत के खिलाफ है। हाँ, और लोग इसको उधारी रख लेता है। ज़ैनब बिनते जहश से जब अल्लाह के नबी की शादी हुई तो महर के लिए कुछ भी नहीं था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपको दिया कि महर लीजिए तो जाइए। लेकिन बगैर महर के अल्लाह के नबी ने इजाज़त नहीं। अगर कोई मजबूरी है तो वादा अगर कर लिया है तो जल्दी पूरा कर दे, पूरा भी नहीं करता। और जब बुढ़ापा को पहुंच जाती है वो औरत, तो बाजू में बैठ जाता है और कहता है कि महर वाला पाए माफ कर दे हमरा। अब वो बेचारी क्या कहे उस वक्त में, बताइए। उस वक्त में माफ करवा लेता है। अफसोस की बात है, एक पॉइंट, सिर्फ अपनी जबान की पाबंदी। याद रखो,
जहन्नम में ज्यादा लोग बेनमाजी होंगे इस वजह से नहीं जाएंगे, चोरी करने की वजह से ज्यादा नहीं जाएंगे, जिना की वजह से ज्यादा नहीं जाएंगे, जाएंगे जहन्नम में वो लोग। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज की वजह से जहन्नम में लोग जाएंगे वो जबान। जबान का सही इस्तेमाल आज मुसलमान नहीं कर रहा। मुसलमान अपने वादे का इतना पाबंद होता है, अपनी जबान का इतना ठोस होता है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। जिंदगी में अगर माँ बाप ने कोई वादा किया है, जायज वादा है, तो उसकी औलाद को भी वो वादा पूरा करना निहायत जरूरी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, क्या है जाबिर, बहरैन से कुछ माल आने वाला है, अगर आएगा तो हम तुमको 2 लप दे देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी के हयात तक बहरैन से कोई माल नहीं आया। अल्लाह के नबी जब दुनिया से चले गए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया तो बहरैन से माल आया। तो हजरत बकर सिद्दीक ने फरमाया कि लोगों, अगर तुम में से किसी से अल्लाह के नबी ने अगर वादा किया हो तो बोलो, अबू बकर देने के लिए तैयार है। हजरत जाबिर खड़े होते हैं और कहते कि हजरत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने मुझसे वादा किया था कि हम 2 लप दे देंगे, लेकिन वो 2 लप आज तक हमको नहीं मिला। अल्लाह के नबी की जिंदगी में माल आया ही नहीं, और जब वो माल नहीं आया तो फिर मिला नहीं। कहा कि अब मेरे ज़माना में आ गया, तुम उठा लो 1 लप और 1 लप और भी ले लो। गोया कि 2 लप वादे के मुताबिक हजरत बकर सिद्दीक ने पूरा कर दिया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये दुनिया फानी है, ख़त्म हो जाने वाली है। तुम मुसलमान हो, तुम आज़ादाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तुम किसी वसूल के तहत जी रहे हो। तुम्हारा लगाम अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारा लगाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में है। अगर तुमको मनमाना ही ज़िंदगी गुजारना है तो तुम गुजारो, नहीं अगर तुम मुसलमान हो तो तुमको अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक अमल करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। एक वसूल को मान लो, इंशाअल्लाह रहमान। मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर इसके ज़रिए से ज़बान की पाबंदी करने की वजह से आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कितना ज़्यादा इसके अंदर ज़बान की पाबंदी करने की वजह से मुसलमानों में कितनी इज़्ज़त हो जाती है और गैर मुस्लिमों में कितना इस्लाम का इज़्ज़त बढ़ जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि यह प्रोग्राम अकीका का है और अकीके के मुनासिबत से इतना अच्छा प्रोग्राम रचाया गया है, बसाया गया है। और शकील भाई जिनके बच्चों के अकीका के ताल्लुक से इतना शानदार प्रोग्राम ज़ियाउल हक़ साहब ने इनेकाद करवाया है, मैं दुआ गो हूँ उन बच्चों के लिए भी। इस प्रोग्राम के कराने से कितना बड़ा फ़ायदा। हम समझते हैं कि बहुत सारे लोग सुन करके अनसुनी बना देंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सब अनसुनी बना देंगे। हो सकता है कि अल्लाह किसी के दिल में बात उतार दे, हो सकता है कि अल्लाह किसी को अमल की तौफीक अगर अता फरमा दे। तो अगर एक भी आदमी इतने लोगों में से अगर अमल कर लेता है तो बताइए मेरी दावत भी कबूल और ये प्रोग्राम भी मकबूल है कि नहीं? ज़रूर होगी। सब हो ऐसे सबको अमल करना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम से यही मैसेज जाता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, इस्लाम की हक़ानियत तुम्हारे लिए ये आइडियल है, नमूना है। तुम अपने आप को एक नमूना बना लो और उस नमूना को तुम गैर मुस्लिमों के सामने पेश करो। इंशाअल्लाह रहमान कभी वो तुम्हारे ऊपर एतराज़ नहीं करेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारे धर्म की इज्जत करेगा, तुम्हारे किताब की इज्जत करेगा, तुम्हारे नबी की इज्जत करेगा, तुम्हारे नबी की लाई हुई शरीयत की इज्जत करेगा। और अगर तुम पामाल करोगे, अगर तुम बर्बाद करोगे तो बताओ, जब तुम ही बर्बाद कर रहे हो और दूसरा अगर इल्ज़ाम लगाता है तो तुम कहते हो कि वो ऐसा कह रहा है। पहले तुम अमल करो। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को किताब व सुन्नत पर सही तौर से अमल पैरा होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मौलाए करीम जिस मकसद और जिस चीज़ के लिए जिस मकसद के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, अल्लाह उस मकसद में अगर तेरी मासियत नहीं है तो उस मकसद में जिसमें तेरी मासियत नहीं है परवरदिगार, तो इस मकसद को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो बुराइयाँ, जो खराबियाँ और जो कमी हम मुसलमानों में आ गई हैं, अल्लाह सब मुसलमानों को मिलजुल कर उसे ख़त्म करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह गाँव में इंतशार है, गाँव में नाइत्तेफाकी है। अल्लाह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन नहीं होता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैर खा होता है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमानों की दिलों में मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा दे। आइए सब आदमी मिलकर के दुआ कर लेते हैं।